Hello students, welcome to our channel Shekhar English Twitter. I am Shekhar sir and today we will learn an appreciation poem of all the world's stage of 10th standard. अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पर प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट इंग्लिश लेसन्स, ग्रामर और राइटिंग स्किल वीडियोस इजीली मिलते रहें। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एप्रिसिएशन ऑफ पोएम ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, इसका पोएम का वीडियो भी हमने बना लिया है और उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको देखना हो तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एप्रिसिएशन ऑफ पोएम। सो लेट्स बिगिन। अब देखिए, सबसे पहले जो है इसके पॉइंट्स जो है वो डिस्कस कर लेते हैं और समझ लेते हैं पॉइंट्स को। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो देखिए क्या दिया हुआ है, द टाइटल ऑफ द पोएम। अब टाइटल ऑफ द पोएम क्या है, ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पॉइंट आपका द पोएट। ठीक है, पोएट में क्या है, विलियम शेक्सपियर, बहुत ही फेमस पोएट है और ड्रामेटिस्ट भी है। आगे देखिए थर्ड पॉइंट दिया हुआ है राइम स्कीम, मतलब ब्लैंक वर्स। इसका मतलब ब्लैंक वर्स का मतलब क्या कि ये जो पोएम है इस पोएम में कोई भी जो है राइमिंग वर्ड्स का यूज़ किया हुआ नहीं है, मतलब नो राइम स्कीम बट देयर इज़ अ स्टडी रिदम ऑफ अ 5 बीट्स इन ईच लाइन। मतलब क्या, हर एक लाइन में जो है वो 5 बीट्स का जो रिदम है वो किया हुआ है, बट ये जो है ब्लैंक वर्ड से मतलब यहाँ पे जो है राइमिंग वर्ड का यूज़ किया हुआ नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग फोर्थ पॉइंट क्या दिया है आपका, फिगर्स ऑफ स्पीच। मतलब क्या कि इस पोएम में जो है कितने फिगर ऑफ स्पीच जो है वो यूज़ किए हुए हैं। तो कौन से फिगर ऑफ स्पीच यूज के देखिए, मेटाफर, सिमिली, एलिट्रेशन और रिपीटेशन। ठीक है, उसके बाद दिया है फिफ्थ पॉइंट आपका थीम एंड सेंट्रल आइडिया। अब इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि थीम सेंट्रल का मतलब होता है कि पोएम जो है वो किस बेस पे है लिखा हुआ है। तो देखिए पोएम किस बेस पे लिखा हुआ है, द थीम ऑफ द पोएम इज द साइकिल ऑफ लाइफ। यहाँ पे जो है पोएट ने साइकिल ऑफ लाइफ के बारे में बताया है, जिसको उन्होंने 7 स्टेजेस में जो है वो बताया हुआ है इस पोएम में। ठीक है, तो ये था आपका पॉइंट फॉर्मेट। अब इसको जो है आपको पॉइंट फॉर्मेट में लिखना नहीं है, इतने स्मॉल चीज़ों को तो लिखना नहीं, क्योंकि एप्रिसिएशन जो है वो 5 मार्क्स का आता है बोर्ड एग्जाम में आपको। तो आपको इसी जो है पॉइंट्स का यूज़ करके आपको लिखना है इसको पैराग्राफ फॉर्मेट में। और डोंट वरी, मैं आपको पैराग्राफ फॉर्मेट भी बताने वाला हूँ। चलिए देखते हैं पैराग्राफ फॉर्मेट की किस तरीके से जो है हम लिख सकते हैं, इसी पॉइंट्स का यूज़ करके इन सेंटेंसेस और पैराग्राफ फॉर्मेट बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट हम यूज़ करेंगे पहले द टाइटल ऑफ द पोएम और पोएट को कैसे यूज़ किया हुआ है। देखिए द पोएम ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, ये हो गया आपका पोएम का नाम, टाइटल ऑफ पोएम बाय विलियम शेक्सपियर इज टेकन फ्रॉम शेक्सपियर प्ले एज यू लाइक इट। और मैंने पोएम में बताया है कि ये जो नाटक जो पोएम ली गई है ये इनके एक जो है ड्रामा से उठाई गई है जिसका नाम है एज यू लाइक इट। ये भी आपको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या दिया देखिए, इट इज़ अ मोनोलॉगी। मोनोलॉगी का मतलब अ लाउड स्पीच टू वन सेल्फ, एक अकेला पर्सन जो बोलता है जोर से वो होता है, बाय वन ऑफ द कैरेक्टर्स इन द प्ले। ठीक है, उनके ही जो है नाटक में एक कैरेक्टर है जिसने ये चीज़ बोली हुई है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या दिया हुआ है। अब हम देखेंगे राइम स्कीम के बारे में देखेंगे और फिगर ऑफ स्पीच के बारे में देखेंगे। ये 2 पॉइंट्स को कैसे लिखा हुआ है सेंटेंस के फॉर्म में वो देखते हैं। देखिए द पोएम इज रिटन इन अ ब्लैंक वर्स, मतलब क्या, देर इज अ नो राइमिंग स्कीम। ठीक है, एंड बट देर इज अ स्टडी रिदम, बट इसमें रिदम है ऑफ अ 5 बीट्स, दैट इज इमेबिक बीट एंड पेंटामीटर इन द ईच लाइन। हर लाइन में जो है क्या किया हुआ है, एक स्टडी रिदम जो है वो 5 बीट्स की यूज़ की हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग आपका फिगर ऑफ स्पीच का पॉइंट। सो देयर आर कितने हैं यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच, देयर आर मेनी फिगर्स ऑफ स्पीच लाइक अ सिमिली, एलिट्रेशन एंड रिपीटिशन, बट द वन दैट स्टैंड्स आउट इज़ अ मेटाफर। और यहाँ पे जो है तुलना बहुत ज़्यादा की हुई है, जो है यहाँ पे हर एक लाइन में जो की हुई है, तो ज़्यादा जो है वो फिगर ऑफ स्पीच जो यूज़ किया हुआ है वो है इसका
मेटाफर। और कौन कौन से कुछ लाइंस जो है आपको बताने पड़ेंगे कि कौन सा जो है मेटाफर जो है वो इंडिकेशन करता है। ये भी आपको पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखते हैं मेटाफर जो है वो किस लाइन को इंडिकेट करता है। इन द लाइन्स ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज एंड ऑल मैन एंड वुमेन आर merely players. So there is an implied comparison between two different things. दो लोगों का जो है क्या किया हुआ है, कंपैरिजन यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, एक वर्ल्ड्स, एक जो है दुनिया को एक रंगमंच के जैसा जो है वो कंपेयर किया हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, मेटाफर है। बड़ा चढ़ा के बोला है, इसके लिए क्या है, मेटाफर दिया हुआ है। आगे देखिए, इन दिस पोएम, अब यहाँ पे जो है हम बढ़ते हैं, ये फिगर स्पीच आपका हो गया। अब बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है आपका थीम और सेंट्रल आइडिया। अब थीम क्या है, मतलब किस बेस का जो पोएम जो लिखा हुआ है वो किस बेस पे लिखा हुआ है, किस आइडिया पे लिखा हुआ है, किस थीम पे लिखा हुआ है, वो देखते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, इन दिस पोएम शेक्सपियर कंपेयर लाइफ टू अ स्टेज। उन्होंने जो है इस पोएम में लाइफ को एक स्टेज के जैसा जो है कंपैरिजन किया हुआ है। और ही हैज़ divided life into a 7 stage and each having its own varied qualities and features। और सब स्टेज का अपना अपना क्वालिटीज़ है, अपने अपने जो है और फीचर्स है। ठीक है, एंड द थीम ऑफ द पोएम इज़ द साइकिल ऑफ लाइफ। और जो मेन जो है वो थीम, जो सेंट्रल आइडिया है, जो मेन बेस है पोएम का, किस पे लिखा हुआ है, तो लाइफ साइकिल ऑफ लाइफ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और ये क्या पोएम हमको बताता है कि इट टेल्स अस हाउ वन स्टार्ट आउट एज एन इन्फेंट, कि कैसे हम जो है एक नवजात के ऐसा जो है वो शुरुआत करते हैं, नवजात बच्चे की शुरुआत करते हैं, विदाउट अंडरस्टैंड, हेल्पलेस रहते हैं, और विदाउट अंडरस्टैंडिंग, अब बिना किसी सोचे समझे हम जब छोटे बच्चे रहते हैं तो हमें कुछ समझदारी नहीं होती है और हम हेल्पलेस होते हैं, हम विदाउट हेल्प के हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि हम न्यू बॉर्न बेबी रहते हैं। एंड द सेम वे, और वैसे ही हमारा ज़िंदगी का अंत भी वैसा ही होता है जैसे हम पैदा होते हैं। एंड विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड वन, और हमारे आसपास जब हम जाते हैं इस दुनिया से, इस दुनिया को अलविदा करके जाते हैं, तभी भी हमें कुछ समझ में नहीं आता कि हमारे आसपास क्या चल रहा है। जब हम आते हैं तो भी हमें पता नहीं चलता, और जब जाते हैं तो भी हमें उस चीज़ का अब जो है वो पता नहीं चलता कि आसपास जो है वो क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये था इस पोएम का थीम और सेंट्रल आइडिया का पॉइंट, जो कि आपको मैंने बताया है कि किस तरीके से आपको जो है वो लाइन जो है वो उस पॉइंट का यूज़ करके आपको पैराग्राफ लाइन का यूज़ कर लाइन के फॉर्मेट में आपको लिखना है। तो इसी के साथ जो है आपका एप्रिसिएशन ऑफ ऑल द वर्ल्ड स्टेज पोएम जो है वो ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये 10th स्टैंडर्ड का है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और अगर आपको इस एप्रिसिएशन ऑफ पोएम का, अगर आपको पोएम का एक्सप्लेनेशन देखना है तो उसका भी लिंक मैंने आपको जो है डिस्क्रिप्शन में रख दिया है, आप वहाँ से भी जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और अगर अब तक भी आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पे प्रेस कर दे, ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही लेटेस्ट इंग्लिश लेसन्स, ग्रामर और राइटिंग्स के लिए वीडियोज़ ईजीली मिलते रहें। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।